आइए दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि एसएससी की प्रिपरेशन के बारे में कि आज कैसे किया जाए। संडे का दिन इसके इसीलिए आज आपको हम बताएंगे भी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो देखिए पहला इसमें सेक्शन आएगा जीके का, ठीक ना। तो जीके के लिए लुसेंट आपको काफ़ी है। यदि आप इस पर पूरे कमांड कर लेते हैं तो जीके का आपका जो पोर्शन है वह बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखिए, लुसेंट के जीके का भी आपको पढ़ने के लिए कुछ अलग से तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, आपको जो इतिहास है, इतिहास के 3 पार्ट है, ठीक ना। इतिहास के 3 पार्ट देख लीजिए। प्राचीन भारत हो गया, ठीक ना। प्राचीन भारत हो गया, प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया और आधुनिक भारत हो गया। तो आपको तीनों सेक्शन के अलग अलग बांटना पड़ेगा। प्राचीन भारत पर कुछ सेक्शन, यानी कि एक सप्ताह में 2 दिन है, इसको बांट ले लीजिए, ठीक है ना। एक सप्ताह में 2 दिन है। फिर मध्यकालीन भारत को ले लीजिए, फिर एक सप्ताह में 2 दिन है, इसको ले लीजिए, ठीक ना। यानी कि 2-2 दिन आपको गैप बना के तीनों सेक्शन के तैयारी करना पड़ेगा। इसमें से क्या होगा कि आपको घुल मिल नहीं होगा, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है ना है। अब एक सप्ताह के अंदर आप इसमें कवर कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हो गया मध्यकालीन भारत हो गया, जैसे कि आप इसका तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना। मध्यकालीन भारत कब कीजिएगा, ठीक ना। तो मध्यकालीन भारत कब कीजिएगा, इसमें क्या है, मध्यकालीन जैसे भारत कब कीजिएगा, तो एक सप्ताह में जब ये आप इसको पूरे पढ़िएगा, एक सप्ताह में पूरे रूटीन से, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना आप कवर किए हैं। याद रखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना आपने कवर कर लिया। एक सप्ताह में बहुत अच्छा कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 2-2 दिन इसमें तीनों का रख लीजिए, ठीक ना। ठीक है, ज़्यादा नहीं रखना है, दो इसमें चैप्टर रखिए, एक चैप्टर रखिए, कुछ पोर्शन बना के, ठीक ना। एक दिन देख लीजिए विविध है, ये सब है, ठीक ना। फिर इसको भी भूगोल को भी बांट लीजिए कि भूगोल को जैसे कि 1-2 दिन सप्ताह में रखना है। इकोनॉमिक्स है, उसको भी सप्ताह में 2 दिन रख लीजिए। जो ये पॉलिटिक्स है, इसको भी सप्ताह में 2 दिन आप रख सकते हैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। तो सबको 2 दिन आप पढ़ना है, लेकिन हिस्ट्री में आप याद रखिएगा कि इसको एक बार में पढ़िएगा तो पूरा घोल मिल हो जाएगा। इसीलिए 2-2 दिन बना के रखिए। आपको एक सप्ताह के बाद इसका रिजल्ट बुझाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हमने बहुत अच्छा हिस्ट्री पे पकड़ बना लिया है, ठीक ना। पॉलिटिक्स हो गया, और इसमें फिर विविध भी आएगा, ठीक है। देखिएगा, विविध भी आएगा इसी में। इस प्रकार से आपका जीके का कवर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आइए देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, ये नथी हो गया। अभी इसमें साइंस पोर्शन हो गया था। साइंस पोर्शन के लिए आपको क्या करना है कि साइंस पोर्शन के लिए देखिए इतना पढ़ लीजिएगा, वो भी सफिशिएंट है, ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, ठीक ना। भौतिक का इसमें भी इसे बांट लीजिएगा, तीनों पोर्शन है ना, तीनों को 2-2 दिन बांट लीजिएगा। इसमें मेनली ध्यान दीजिएगा जीव विज्ञान पे, बायोलॉजी पे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक ना। तो इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए विविध जो है, विविध पे भी ध्यान दे दीजिएगा। विविध पे देखिए, विविध को आप सप्ताह में 1-2 दिन रख लीजिए, संडे के चाहे सैटरडे संडे को रखिए, ठीक है ना। इसमें 2-2 पोर्शन आप तैयार कीजिए। देखिएगा एक सप्ताह में आपका बढ़िया इसमें कवर हो जाएगा। यदि आप 3 सप्ताह तक इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपका बहुत बढ़िया पकड़ हो जाएगा लुसेंट के ऊपर। और कहीं से भी देखिए खेल वाला, इस दोनों को मिलाकर आपको चलना पड़ेगा सबको। कंप्यूटर जो है उसमें भी कुछ पोर्शन है, तो ये कंप्यूटर आपको सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। इससे और कुछ अच्छा वाला कुछ बुक है तो उससे भी पढ़ सकते हैं आप। कंप्यूटर इसमें उतना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो दूसरे से भी आप पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप इस पर कवर कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए आइए, देखिए इंग्लिश के लिए हम तो बोलेंगे आपको एक ही, इंग्लिश के लिए तो आपको हम एक ही बोलेंगे कि जो ये पैरामाउंट का बुक आता है इंग्लिश, ठीक ना, केडी पब्लिकेशन का, ये आप पढ़ लीजिएगा इसका, ठीक ना। इसमें सेट भी दिया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर का इसमें क्वेश्चन है इंग्लिश का, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा इसमें। यदि आप उसको बना लेते हैं तो आपका बहुत हद तक कवर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये आपके लिए सफिशिएंट है, इसी बुक को पढ़ना है बस, ठीक ना। चलिए आगे में देखते हैं। यही देखिए एक बुक ये है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ये बुक जो है केडी के सेमेंटिक्स का, ठीक ना, 70 ठो सेट है। यदि 70 सेट आप लगा लेते हैं, ठीक ना, तो आपके लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा ये आपके लिए। 70 सेट लगाते हैं, 2700 इसमें वर्ड दिया हुआ है, ठीक ना।
साइनो दिया है, एंटो दिया है, करेक्ट स्पेलिंग दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, आइटम फ्रेज दिया है। ये सब प्रीवियस ईयर का है, ठीक ना। और प्रीवियस ईयर हमेशा से रिपीट करता है एसएससी, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये आज यदि आप पढ़ लेते हैं तो एसएससी के लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हो गया इंग्लिश के लिए एक तो देखिए ये वाला हो गया, ये मैथ का हो गया, ठीक ना। ये मैथ का हो गया, एसएससी का केडी का या थी किरण का आता है ये बुक वाला, 1997 से 2000 तक लेकर। ये भी यदि प्रैक्टिस आप कर लेते हैं इस पर पोर्शन बना बना के, एक एक चैप्टर आपको अथी करना है कवर। इसमें देखिए 12 ठो टाइप है, तो हर टाइप को आपको कवर करने पाएगा। दो दो क्वेश्चन उठाइए, ठीक ना। दो दो टाइप यानी कि हर टाइप में से 5 ठो 6 ठो क्वेश्चन बनाइए, बस इतना ही कि पूरे बनाने लगे, उसमें आपका पूरा समय चल जाएगा, ठीक ना। तो एक सेक्शन उठाएं टाइप 1 का, उसमें जब 10 ठो क्वेश्चन बनाइए, यदि 50 ठो क्वेश्चन है तो 10 ठो 12 ठो क्वेश्चन बनाइए। देखिए इसमें क्वेश्चन रिपीट भी रहता है, तो क्वेश्चन रिपीट आपको बनाने की ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। ये याद रखिएगा, तो उसको रिपीट वाला के नहीं बनाना है। और जो क्वेश्चन है उसमें 12 टाइप उसका बनाते जाइए। यदि 12 टाइप बनाते हैं तो आपका प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत सफिशिएंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये यदि आप इतना तैयारी इसमें से कर लेते हैं, यदि बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, और ये एक तो ये बुक है, ठीक ना। ये जो होगा एसएससी इंग्लिश का, एसएससी का इंग्लिश के लिए एमबी पब्लिकेशन का अजय कुमार सिंह जी का, ये भी बहुत बढ़िया बुक है। इसके जो शुरू में आपको दिए हुए आइटम फ्रेज दिए हुए हैं, ठीक ना। आइटम फ्रेज दिए हुए हैं, फ्रेजल वर्ब दिए हुए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं, ठीक ना। ये सब यदि आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी अच्छा पकड़ हो जाएगी। और आप पाएंगे कि एसएससी में जो भी एग्ज़ाम आप देने जाइएगा, एसएससी चाहे बैंकिंग का, उसमें से आपका मान के चलिए 60% डायरेक्ट इससे टकराएगा। डायरेक्ट बोल रहे हैं हम, डायरेक्ट टकराएगा। आप गारंटी हम लेकर बोल सकते हैं कि 60% उसमें आपका डायरेक्ट टकराएगा। तो इंग्लिश के लिए ये बुक सफिशिएंट होगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ये वाला इंग्लिश के लिए आपको 3 ठो बुक हम बताए थे, एक ठो एमबी पब्लिकेशन का हो गया, एक ठो केडी सेमेंटिक्स का बताए थे, और एक ठो पारामाउंट का जो बुक है वो बताए थे। ये तीनों पे आप कवर कर लेते हैं तो इंग्लिश में आपका अच्छा पकड़ आ जाएगा। यदि आप नहीं भी इंग्लिश जानते हैं तो भी आप 35+ ला के लेके आएंगे प्री में, ठीक ना, याद रखिएगा। प्री में आप 35+ लेके ही आइएगा। मैंने खुद ने एक मंथ में मैंने तैयारी किया था, और मेरा स्कोर था प्री में 16 आते थे। जो प्री में स्कोर था मेरा वो 16-15 नंबर आते थे, लेकिन मैंने जब फाइनल एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरे 39 नंबर थे इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है कि इस तीनों बुक से आप पढ़िए, इस पर टाइम दीजिए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा दे सकते हैं आप तीनों बुक पे, तो आपका प्री और मेन दोनों बहुत बढ़िया कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि आपको सेट जो है, सेट लगाने वाली बात जो है, सेट इसमें लगाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक ना। आपको हर दिन कम से कम 2 सेट लगाना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक जो है होता है, टेक्स्ट बुक पे जो सेट पब्लिकेशन में आता है, सेट बुक पे, टेक्स्ट बुक पे जो सेट आता है एसएससी का, आपको हर हमेशा 2 यानी कि एक दिन में 2 सेट लगाना है। और उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको उसका जो है डिस्कशन, जो भी आप सेट लगाइएगा, ठीक ना, उसका डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी उसमें क्वेश्चन रहते हैं, मैथ, रीजनिंग, ठीक ना, उसके लिए आपको डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। एनालाइज करना जिसको बोल सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि कहाँ पे कमी हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे हम भूला जा रहे हैं, कहाँ पे टाइम टेकन ज़्यादा लग रहा है, कौन पोर्शन पे, इससे आपको पता अनुमान लग जाएगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, पहला एनालिसिस जो है उसका एनालिसिस करना आपको बहुत ज़रूरी है, याद देखिएगा। मैंने खुद जब इसका शुरू में मैंने दिया था जब, तो मेरा उसमें स्कोर था, आपको बता रहे हैं रियल में। देखिए, जब मैंने शुरू में दिया था तो मेरा स्कोर आ रहा था 109 से 110 आ रहा था, ठीक ना। जब मैंने 5 सेट टेक्स्ट बुक पे लगाए हैं, ठीक ना, 5 सेट टेक्स्ट बुक पे लगाए, तो मेरा स्कोर होने लगे कितना, 130 से लेकर 139 तक, 130 से 40 तक होने लगे। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यदि आप ये प्रैक्टिस करते हैं, इसमें आपका बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी आया कि नहीं हम कर सकते हैं, ठीक ना। और आपका स्कोर एकदम ईजिली से ग्रोथ होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, ईजिली ग्रोथ होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान देकर करना है, ठीक ना। प्री के लिए आपको यदि आप ये करते हैं, ठीक ना, तो बढ़िया स्कोर इसमें हो जाएगा। यदि आप इस पर 3-4 घंटा इंग्लिश भी देते हैं, ठीक ना, तो आपका इसमें बहुत अच्छा पकड़ आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और रीजनिंग के लिए आपको बोले ना, यही जो टेक्स्ट, यदि आप जो टेक्स्ट बुक पे जो टेस्ट दे रहे हैं, यदि आप 5-10 दे दीजिएगा, जितना दीजिएगा उतना उसमें कवर होगा
रीजनिंग का पोर्शन उसमें जो एसएससी में जो आता है वही डायरेक्ट आता है उसमें से। वो अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। जो उसका सेट में रहता है वही वो देता है, ध्यान रखिएगा। जो आपको उसमें मिलेगा ना वही इसमें आएगा, याद रखिएगा। यदि आप 10 ठो सेट बना लेते हैं तो देखिएगा आपका स्कोर कितना एकदम बूस्ट होगा। 109 से पक्का बोल रहा हूँ मैंने, 130 से 40 तक ले आ जाएगा। यदि आप 140 प्लस कवर कर रहे हैं, 140 50, यदि 140 आपका रॉ स्कोर है तो नॉर्मलाइज स्कोर का क्या आपका 160 आएगा ही। आप इजीली प्री में क्वालिफाई कीजिएगा, समझ गए दोस्तों। मैंने खुद 2 बार इस क्वालिफाई किया है इसके लिए, यही प्रिपरेशन करके, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद।